साथ बर्फ। अभी तो थोड़ी देर पहले धूप खिली हुई थी, बर्फ। मुझे लगता है बर्फ नहीं होने है।
एवरीवन, तो अभी एकदम से बारिश लग गई थी। मैं भी जस्ट रेस्ट करने गई थी, मतलब कपड़े धोए थे। चल तो मैं अंदर बैठी थी अभी, तब तक ये बारिश जैसे छींटे जैसे पड़ने शुरू हो गई। छींटे मतलब बर्फ़ की तरह पड़ रही है, बर्फ़ की तरह। और अभी और तो कर दिए, पर बर्तन उठाने पड़ेंगे बर्तन। चल आ जाओ तो आजा। मना नहीं गिर गया था गाँव के पास। आजा मम्मा, हम ना एक आइडिया, वहाँ पे ना एक शेड बना देते हैं छोटा सा, इससे जब अगर बारिश हुई हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो अभी बज रहे दिन के 3:30 बजे का टाइम है। 3:30 भी नहीं हुए अभी, तो 3:15 ऐसा टाइम हो रहा है। और मैं कपड़े धो के अभी गई थी, मतलब रेस्ट करने में, कि मैं रेस्ट करूँगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे और मैंने वॉशिंग मशीन लगा रखी थी। कपड़े मतलब बहुत चादर वगैरह बहुत ज़्यादा कपड़े थे, तो उनको धो के मैं बस अभी रेस्ट करने गई थी। तब तक बारिश शुरू होगी। 2 मिनट भी नहीं हुए थे मेरे को गए हुए, और तब धूप निकली हुई थी। 2 मिनट बाद ही बारिश मतलब बर्फ़ की तरह गिरने लगी। बर्फ़ की तरह बारिश गिरने लगी, जैसे बर्फ़ गिरती ना वैसी। तो हमारे को सब कुछ बाहर पड़ा हुआ था, हमने सब कुछ बाहर रखा हुआ था, क्योंकि धूप अच्छी निकली हुई थी। हमारे को एकदम से काम करना पड़ा। और देखो, पहले कपड़े उठाने पड़े, सारे कपड़े उठा के अंदर रखे। और फिर ये बर्तन भी मैंने धो के बाहर ही रखे हुए थे, ताकि अच्छे से सूख जाए तो मैं अंदर रख दूँगी। तो यहाँ से मैं बर्तन उठा लेती हूँ। तो ये देखो, यहाँ पे इस साइड को हम बर्तन धोते हैं, और यहीं पे मैं बर्तन रख देती हूँ, यहाँ पे साइड में। तो सारे बर्तन रखे हुए थे, तो मैं उठाने थे ये थोड़ी देर बाद। बट ये मैं अगर जब चाय बनाने आती हूँ ना, तब मैं बर्तन उठा लेती हूँ। बट आज बारिश की वजह से मेरे को जल्दी सारा काम करना पड़ रहा है, मतलब हम सबको। तो जैसे गाय वगैरह सब बाहर थी, तो सब कुछ अंदर करना पड़ा। चाची जी की गाय भी थी बाहर, और हमारे तो पास तो एक ही गाय है, बट चाची जी के पास हमारे 3 गाय हैं। तो वो घास के लिए गए थे, तो उनकी गाय भी अंदर करनी पड़ी हमारे को, क्योंकि बारिश लग गई थी और बारिश में भीग जानी थी गाय वगैरह। और कपड़े जो सुखा के डाले थे वो सब भीग जाने, तो इस वजह से फटाफट से करना पड़ा हमारे को। और अभी सिर्फ बारिश की थोड़ी पड़ रही है, अब थोड़ी बिल्कुल कम पड़ रही है, पर शुरू में थोड़ी ज़्यादा पड़ रही थी। और ये वॉशिंग मशीन भी मेरी बाहर है, तो मैं इसको उठा के अंदर कर दूँगी। खिसका के, मतलब यहाँ तक खिसका के लानी पड़ती है, जो दरवाजे के पास से उठानी पड़ती है हमारे को। तो बच्चों को खुशी हो रही थी कि बर्फ़ गिर रही है, तो ऐसा है। और देखो, आपको दिख ही रहेंगे, थोड़ी बर्फ़ जैसी दिखाई दे रही है इसमें गिरती हुई, तो ऐसा है। और तो ये देखो, दरवाजे के पास, मैं यहाँ से दरवाजे के पास से अकेले से उठाई नहीं जाती ना ये मशीन। फिर मेरी सास वगैरह मेरे वही आएंगे, क्योंकि वही अभी घर में, तो वो आएंगे थोड़ा सा सहारा लगाने के लिए, साथ में मशीन उठाने के लिए। थोड़ा सा ये दरवाजे के पास से अटक जाती है, नहीं तो दरवाजे के पास से उठानी पड़ती है थोड़ी सी देर। तो मैं उनका वेट कर रही थी कि जल्दी से आ जाए और हम लोग उठा ले। और बस उसके बाद में ये जो कपड़े बहुत ज़्यादा दिख ही रहेंगे, इतने सारे कपड़े मैंने धो रखे थे वॉशिंग मशीन लगा के। जो ये मैं चेयर उल्टी कर रही हूँ, तो चेयर हमारी गिली हो गई थी, ये बाहर पड़ी हुई थी, तो ये गीली होगी, तो मैंने थोड़ी सी उल्टी कर दी, ये टेढ़ी कर दी, ताकि इससे पानी निकल जाए। और ये जो कपड़े मैं थोड़ा खुला छोड़ दूँगी इसको, कुछ कपड़े यहीं पे छोड़ दूँगी खुले, कुछ छत पे छोड़ दूँगी, ताकि इसमें हवा वगैरह से ही सूख जाए। क्योंकि अभी बारिश लगी हुई है, अभी ज़ोर से बारिश लग गई थी, और कपड़े थोड़े गीले थे, तो इस वजह से बारिश, धूप तो निकलेगी नहीं, अब कल दूसरे दिन ही निकलेगी धूप। तो धूप दूसरे दिन का भी क्या पता, अगर बारिश हुई तो दूसरे दिन भी निकलेगी, तो इस वजह से मैं खुला छोड़ देती हूँ। वैसे तो मैंने सुखा रखे थे कपड़े, बट थोड़े से हवा जैसी लग जाए तो अच्छे से हो जाते हैं, मतलब धूप हो जाते हैं। तो मैंने अभी धो के गई थी, मैं आप लोगों को बता ही रही थी। तो बस इस तरह से ये मैट था, ये मैट वगैरह भी बाहर था, तो इसको मैं अंदर लगा लूँगी। और जो कपड़े मैंने ढीले करके रख दिए सारे, कुछ मैं छत पे ले गई थी और कुछ यहीं पे कर दिए थे ढीले, ताकि ये हवा से ही सूख जाए। हवा तो लगती नहीं, पर बट ऐसे खुले रख के थोड़ा सा हो जाता है ना, अपने आप ही सूख जाते हैं, थोड़े से जो होता है वो ठीक हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर।
और अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मैं आई हूँ यहाँ पे घास काटने, क्योंकि कल बारिश हो गई थी ना, शाम कोई 3 के बजे बारिश हो गई थी और तब बारिश से गीला हो गया था घास, और अगर धूप लग जाती तो धूप से तो सुबह गीला होता है घास, शाम के टाइम तो धूप लगती नहीं, फिर बारिश की वजह से ऐसा ही रहा मौसम, ढीला सा, मतलब धूप नहीं लगी, तो सुबह भी घास गीला था, तो मैं सुबह घास के लिए नहीं आई और अभी आई हूँ मैं घास के लिए। और यहाँ पे अभी मैं पहुँची हूँ जस्ट, और उसके बाद घास काटूँगी और फिर जाऊँगी, लेट होगी थोड़ी सी। ऐसी है बीज बेटा इसके, मैंने नया वो मेरे साथ है कर दो। और देखो पहाड़ियों पे बर्फ गिरी हुई है, दिख रही है? ये तो शिमला की है। शिमला की नहीं है, शिमला के आसपास की पहाड़ियाँ है, बर्फ गिरी हुई है। और बस ऐसा था। और ससुर जी मेरे वो आगे थे शाम को, बट क्या हुआ था ना, कल जैसे बर्फ़ पड़ी थी वहाँ परसों, तो वहाँ पे रास्ते बंद हो गए थे, रास्ते बंद होने के कारण वो लेट हो गए थे, कल वहीं फंसे रहे, जाम लगा, जब जाम खुला तो फिर बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था, तो वो पहुँचे कोई रात के 10 बजने वाले थे, हाँ तब पहुँचे। और फ़िलहाल तो अभी तो ठीक है, और दवाई डाल रहे हैं उनकी आंखों में, आंख में मतलब एक आंख में, एक आंख का हुआ ना अभी ऑपरेशन, दूसरी आंख का नहीं हुआ अभी। दूसरी आंख तो वैसे ठीक भी है, बट कुछ दिनों बाद शायद वो भी, क्योंकि कह रहे थे कि थोड़ा सा दिक्कत इसमें भी आ रही है, तो एक ही बारी में दोनों आंखों का ऑपरेशन नहीं होता है, एक का ही होएगा, तो एक का करवा दिया है और दूसरे का देखते हैं, अगर दिक्कत होगी ज़्यादा तो करवा लेंगे फिर से। तो ये था, और घास काटूंगी मैं यहाँ पे, और यहाँ पे ना है तो छोटा छोटा घास, और धूप भी जाने वाली है, ठंडा मतलब ठंड लग रही है आज, पता नहीं क्यों, ठंडा सा मौसम है, धूप भी है बट ठंडा सा हवा जैसी ठंडी चल रही है। छाँव में भी है पर ऐसे भी, तो मैंने कोटी पहन रखी थी, अभी कोटी खोल दी, नहीं तो गुम्बर लग जाते हैं इसमें सारे घास के, तो फिर कोटी खोल दी, नहीं तब कपड़ों में नहीं लगते ज़्यादा, इसमें कोटी में ज़्यादा लगते हैं, मतलब स्वेटर में। तो काट लूँगी फिर पहन लूँगी कोटी, फिर जाएंगे हम घर। और अभी पता नहीं कब तक जाऊँगी, जब घास काट के हटूँगी। यहाँ पे ना थोड़ा छोटा घास है, और है ना गुम्बर ज़्यादा है, तो ये सब कुछ छानना पड़ेगा, फिर निकालना पड़ेगा घास। चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे। और बस मैं अभी यहाँ पे घास काटने लग पड़ी थी, तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग घास काटते हैं, और मैंने जो है ना यहाँ पे वीडियो बना रहा था, तो ये इससे ऐसे जल्दी ठीक के बनानी नहीं आती, अभी थोड़ा सा हिलाते देता है। तो ये देखो, ये मैं इस तरह से घास काट लूँगी, और फिर इसे एक पूरा जैसे अभी मैं बांधूँगी, तो इस तरह से हमारी इस तरह से घास काटते हैं। तो और जो ये गुम्बर वगैरह ना वो निकालने पड़ते हैं, यहाँ पे देख ही लेंगे कि यहाँ पे गुम्बर बहुत ज़्यादा है, जो कपड़ों में फंस जाते, तो मैं इनको पहले साइड में निकाल देती थी, और फिर यहाँ पे घास काटती थी। तो ये देखो, इस तरह से हम घास काटते हैं, और जब ये थोड़ा सा हो जाएगा तो मैं इसका बांध दूँगी, जब बांधने लायक हो जाएगा, मतलब जितना सा बांधा जाएगा। आजकल घास ऐसे भी बहुत सूखा होता है, और ज़्यादा बड़ा पुलटा बोलते हैं हमारे पूड़ा, तो ज़्यादा बड़ा पूड़ा नहीं बांधा जाता, क्योंकि वो घास से टूट जाता है। तो अभी मैं घास काट चुकी थी, और अभी मैं लगाऊंगी अब गाड़ी। तो इस तरह से 2 रस्सियाँ ला रखी थी, 2 रस्सियाँ लगाई है नीचे, अब मैं नीचे रख दी है इसको, और अब मैं ये घास इसके ऊपर ऐसे रखूँगी। इस तरह से हम घास की गाड़ी लगाते हैं। तो ये देखो, इस तरह से।
और बस इस तरह से हम लोग घास बांधते हैं। और ये थोड़ी सी लकड़ी सूखी पड़ी थी यहाँ पे, तो मैं इनको भी ले जाऊँगी, आग जलाने के काम आ जाएगी। वैसे भी ऐसे ही पड़ी रहेगी यहाँ पे, तो मैं थोड़ी सी ये ज़्यादा नहीं है, थोड़ा से हो जाएगी आग जलाने के लिए। और बस इस तरह से हम लोग घास बांध देते हैं। और उसके बाद मैं स्वेटर वगैरह पहन लूँगी और जो शॉल वगैरह वो सिर पे रख दूँगी। तो सिर के ऊपर वो रखने के बाद फिर घास उठा लूँगी। और बस हमारी गाड़ी लग चुकी है, ये मैं बांध रही हूँ, ज़ोर ज़ोर से कसनी पड़ती है, नहीं तो ढीली रह जाती है इस तरह से। और बस वीडियो का यहीं पे एंड कर देती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना और सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और आगे मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।